Hi everyone. So children, continuing the diversity of the living organisms, now I'm going to tell you about the arthropods, right? Arthropods are considered to be the largest group of animals in the whole world, right? Means you will find the arthropods in the rivers, in the sea, you will find them in the air, on the land. How? I'm going to tell you, right? So arthropoda are ये Greek origin है. If we break it, it gets break up into arthro and poda. Arthro means jointed and pods means legs. So the animals which have jointed legs, they are known as arthropods, right? Their body is also bilaterally symmetrical. You can see this. Their body is bilaterally symmetrical एंड सेगमेंटेड होना ज़रूरी है क्योंकि हमारे को एनिलिडा से ही सेगमेंटेशन दिखनी शुरू हो गई थी. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? इट मीन्स दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो इनटू द closed vessels. Like in our body it flows in arteries and veins, but in arthropods it is not so. So these are the animals with the jointed legs, and the examples are, I'll show you the examples now. They're very interesting. If you see the picture, yes, see, they are very known to you. They are mosquitoes, butterflies, they are centipedes, there is cockroach, there is prawn also, है ना, spiders, scorpion, जितने भी insects हैं, wasps, etc. right? So these all are the arthropods, and in the world you will find them in the soil, in the land, on the trees, है ना. you'll find them prawn. आप देखिए prawn, you look at the cursor. Prawn is found in water, fresh water भी, marine भी. So prawn, we used to think that it's a seafood, fish की variety है, but no, it's an insect, it's an arthropod. Next children, we are moving to Echinodermata. In Greek, the echinois means hedgehog या spiny mammal. ये मैमल तो नहीं है, बट इनकी स्किन जो है वो स्पाइनी है, एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एकाइनोडर्म्स. एकाइनोज मीन स्पाइन, डर्म मतलब स्किन. ठीक है. दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन. दे आर फ्री लिविंग मरीन, समुद्र में पाए जाते हैं ये, और ये कहीं नहीं पाया जाता है. ठीक है. सो दे आर फ्री लिविंग मरीन. दे आर अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक. आप समझ गए ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है. 3 जर्म लेयर्स हैं, एंड दे हैव अ सिलोमिक कैविटी, बॉडी कैविटी है. नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग इज देयर, एंड दैट इज दिस इज वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम. तो अगर आपके ये एग्ज़ाम में आता, वैसे तो ये चैप्टर हट चुका है, बट फॉर योर नॉलेज you need to know, because you know in higher classes you may take biology, and then it is important for you to know this. ठीक है. So there is this tube system, and that they use for moving around. उनकी body में there is a tube system, and they have hard calcium carbonate structure that is used as skeleton. एग्जाम्पल है आपके सी स्टार, सी अर्चिन, और कॉमन, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आपका स्टार फिश. सभी ने सुना होगा, है ना, सी स्टार, सी अर्चिन, स्टार फिश. सो दिस इज एन एकाइनोडर्म. चिल्ड्रन, उसके पहले आपके पास था, देयर वाज अनदर फाइलम, एंड दैट वाज मोलस्का. वेरी इंटरेस्टिंग. मोस्टली ये मरीन होते हैं. ठीक है. सेगमेंटेशन अब थोड़ा कम हो गया है, सिलोमिक कैविटी रिड्यूस हो गई है. दे हैव ऑल्सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जस्ट लाइक हमने आर्थ्रोपॉड्स में पढ़ा था कि वहाँ पर ओपन सिलोमिक सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. हम लोग की बॉडी की तरह क्लोज्ड ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड वेन्स नहीं होती हैं.
ठीक है। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम किडनी लाइक ऑर्गन्स आर देयर फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। आपने जो सीपी और शंख देखे हैं ना, सीपी होती है उसको बोलते हैं यूनियो, ठीक है। शंख को बोलते हैं हम लोग पाइला। लुक एट दिस, दिस इज़ पाइला एंड यूनियो। एक्चुअली इसके अंदर एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। इवन ऑक्टोपस जो है वो भी एक मोलस्क है। तो पाइला आपने देखा होगा, जो स्नेल होता है उसी के जैसा होता है। स्नेल के पास में फुट होता है विच हेल्प्स इट टू मूव। यूनियो जो होता है ये एनिमल इस सीपी के अंदर ही रहता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा फुट है जहाँ पे ये सर्कुलर कर्सर आपको दिख रहा है। और ये एनिमल ही कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर कंप्रेस कर करके इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ पर्ल। सो दैट इज़ यूनियो फॉर यू। Next we have is the echinodermata. For this I have already told you, ठीक है। इनके पास एक ट्यूब सिस्टम होता है which actually helps it to move. Some of the animals like starfish, they all have an exoskeleton also. Next is very interesting children, and that is protochordata. हम लोग क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर कॉर्डेट्स, मतलब कि उनके पास एक बैकबोन है। अभी तक इकाइनोडर्मेटा तक देयर वाज नो बैकबोन, बट फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज अ बैकबोन, राइट। सो हियर चिल्ड्रन आप देखिए प्रोटोकॉर्डेटा, नाम अपने आप ही कह रहा है कि कॉर्डेट से पहले, प्रोटो प्रिमिटिव, प्रोटोटाइप्स आपने वर्ड यूज़ करा है ना। सो कॉर्डेट से पहले प्रोटोकॉर्डेट्स थे। और उनके बारे में क्या है कि इनकी बॉडी भी बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक है एंड दे हैव अ सिलोम। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर इन देयर बॉडी डिज़ाइन, नेमली नोटोकॉर्ड, या जिसको हम लोग बैकबोन कहते हैं। तो क्योंकि ये प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इनकी बॉडी में ये शुरू से ही हो। लाइफ की किसी भी स्टेज में, है ना, एटलीस्ट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ द नोटोकॉर्ड इज देयर। नाउ इट इज़ अ रॉड लाइक सपोर्ट सिस्टम विच रन्स अलॉन्ग द बैक ऑफ द मैमल, है ना। हम लोगों के बैकबोन कहाँ होती है, वी कॉल इट नॉर्मली बैकबोन, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं। सो इट सेपरेट्स द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। अब क्या हो गया, प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्रॉपर बॉडी में सिस्टम्स आएंगे, है ना, उसकी तैयारी शुरू हो गई है एवोल्यूशन में, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जा रहा है। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं आपके बैलेनोग्लॉसिस, हर्डमानिया एंड एम्फियोक्सिस। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल। यू सी द पिक्चर ऑफ बैलेनोग्लॉसिस, इट इज़ गिवन देयर। और इसकी बॉडी में किसी न किसी एक स्टेज में आपको नोटोकॉर्ड दिखाई देगी, ठीक है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉर्डेट। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कौन से एनिमल्स होते हैं, जिनके पास एक ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है। ट्रू वर्टिब्रल कॉलम का क्या मतलब हुआ कि इंटरनल स्केलेटन है। अगर इंटरनल स्केलेटन है तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास मसल्स होंगे, मसल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, प्रॉपर मूवमेंट होगा, एंड मसल्स एंड बोन्स विल बी यूज्ड फॉर द प्रॉपर मूवमेंट, ठीक है। सो नाउ वी कॉल देम vertebrates. What do we call them? Vertebrates, they are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomic and segmented. इनके पास स्पेशलिटी क्या होगी, they will have a notochord, they have a dorsal nerve cord. ये जो nerve cord होती है इसी notochord या vertebral column के अंदर में चलती है। Triploblastic have paired of gill pouches. ये हम लोगों में तो नहीं दिखता, रूडिमेंट्री हो गया या रादर गायब ही हो गया है, बट देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 6 क्लासेस।
पहला ग्रुप जो वर्टिब्रेट्स का है ये क्या है, साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटाज आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, इनके पास जबड़े नहीं हैं, दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ठीक है। दे हैव एन इलोंगेटेड, ईल मछली होती है ना, ईल लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ, स्लाइमी स्किन, राइट, एंड दे आर ऑफ कोर्स मरीन, दे आर एब्सोल्युटली एक्वाटिक एनिमल्स। आपने हैगफिश, लैम्प्रे, इनका नाम सुना होगा, है ना। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द साइक्लोस्टोमाटा। नेक्स्ट ग्रुप इज ऑल्सो ह्यूज, इट्स कॉल्ड पिसीज, है ना। पिसीज आपको एक आपके क्या होते हैं, बर्थ साइंस होते हैं, जोडियाक्स होते हैं, उसमें भी जो पिसीज है वहाँ पे फिश बनी हुई रहती है। तो पिसीज इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ फिश, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक, ये बाहर रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स एंड प्लेट्स ना। ऐसा क्यों होता है कि एक्वाटिक एनिमल्स को या तो एक्सोस्केलेटन मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन के फॉर्म में, या आपको यहाँ पर पिसीज या फिशेस के केस में यू कैन सी दैट देयर आर स्केल्स, है ना। तो व्हाई आर दीज स्केल्स आर देयर, बिकॉज बेटा पानी में अगर उनको हम एक्सटर्नल प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो क्या होगा, उनकी स्किन सड़ जाएगी, ठीक है। दैट इज़ वाई नेचर हैज़ प्रोवाइडेड देम विथ स्केल्स और प्लेट्स। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है ना, कि गिल्स के थ्रू दे ब्रीथ ऑक्सीजन, वाटर का जो स्ट्रीम है वो उनके गिल्स से अंदर जाता है और उसी ऑक्सीजन को वो सांस लेते हैं, ठीक है। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इसका क्या मतलब है, ये भी आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि बॉडी स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि एरोप्लेन की शेप की है, बोट के शेप की है, बीच से चौड़ी है और जो उसके साइड्स हैं वहाँ पर वो टेपर करती है, ठीक है। सो यू हैव स्टडीड अबाउट इट इन क्लास 7। जैसे आपको एरोप्लेन और बोट की बॉडी होती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है कि दे कैन मूव ईजिली इनटू दी वाटर, एक्सक्यूज मी, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कोल्ड ब्लडेड। इसका क्या मतलब होता है ये आप आगे पढ़ेंगे, वार्म ब्लडेड भी। सो कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर आउटसाइड के जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसके हिसाब से चेंज होता जाता है। सच एनिमल्स आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चेम्बर्स। हम लोग के हार्ट में कितने चेम्बर्स हैं, 4, है ना। वी आर मैमल्स, वी विल स्टडी दैट ऑल्सो इन दिस चैप्टर। सो हियर देयर आर 2 chambers in the fish and their heart has only 2 chambers. They are oviparous, आपने 8th में पढ़ा है, means that they lay eggs and we can think of many kinds of fish, some without skeleton that made entirely of cartilage, है ना। आपको पता है shark is such a dangerous fish, but shark is basically a cartilaginous fish, ठीक है। इट इज़ दी मोस्ट डेंजरस फिश ऑफ द वर्ल्ड बट सरप्राइजिंगली इट इज़ अ कार्टिलेजिनस फिश। ये सब आपकी जीके के क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगे, इसलिए प्लीज़ पे अटेंशन। और कुछ होती हैं बोनी फिशेस, जैसे कि आपकी रोहू, ट्यूना, है ना, दिया भी हुआ रोहू। जो लोग फ़िश खाते होंगे उन्होंने ज़रूर देखी होगी, नहीं तो मार्केट में भी बिकती है रोहू। और रोहू एंड टूना बोथ आर एडिबल, आई मीन पीपल ईट देम फॉन्डली एंड दे बोथ आर बोनी फिशेस। उनका स्केलेटन जो होता है वो बोन का बना होता है। शार्क का इट इज़ कार्टिलेज, बट वो कार्टिलेज काफ़ी हार्ड हो चुकी होती है एंड दैट इज़ वाई शार्क इज सच अ डेंजरस फिश, राइट। सो यू सी द वैरायटी ऑफ द फिशेस। We have Scoliodon, electric ray, है ना, string ray, then Petaurus. So these are all, this is the world of fishes actually.
and which is vast, which is huge, but still the maximum number of the animals belong into the arthropods. So children, this is all for today, and on the next session I'll be completing this, the last one, which has very interesting 4 groups left: amphibia, reptilia, etc. But this I'll be teaching you on the next term, right? So watch the video. Any doubts, please ask in the comment section, and I'll definitely be answering all your doubts. Thank you very much.